बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों को, आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से और आपके जो अहले खाना हैं उनको जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की जो खुशियाँ हैं वो आपको बहुत बहुत मुबारक हों। आज के जो व्लॉग है नाज़रीन, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने जो जावेद हाशमी हैं और जावेद लतीफ़ हैं उन दोनों से लाताल्लुकी का इजहार जो है वो किया है। हालांकि बड़े सीनियर रहनुमा हैं दोनों, और नून लीग का जो एक नया धड़ा जिसकी एक अरसे से हम बातें कर रहे थे, नून और शीन लीग की बहुत सारे अपने जो व्लॉग्स हैं मैं उनमें भी बताता रहता हूँ, तो वो नया धड़ा भी अब सामने आ चुका है। वो कौन कौन हैं लोग जो नए धड़े में हैं उस हवाले से डिटेल्स जो है वो आपको मैं बताऊंगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, सबसे पहले तो जो गुज़श्ता वीडियो भी मैंने की थी उस पर भी बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो ईद की मुबारकबाद के कमेंट्स जो हैं वो दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का मैंने सोचा कि उनका नाम लेकर तो उन्हें भी जो है वो ईद की मुबारकबाद दे दूं। और साथ ही एक दोस्त ने एक लेटर मोड पर एक सवाल भी पूछा है, उस दोस्त का भी मैं जवाब दे दूं। फिर उसके बाद जो आज का व्लॉग है इसकी तरफ मैं बढ़ूंगा। तो सबसे पहले तो अब्बास मोहम्मद साहब, शहनाज वज़ीरी साहिबा और आसिफ नज़ीर साहब, और फिर एक और है द बैंकर्स लेंस के नाम से ये यूट्यूब चैनल है। और फिर उसके बाद आमिर जावेद साहब हैं, और आखिर में फिर से शहनाज वज़ीरी साहिबा हैं। तो इन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि ये मुझे सुनते हैं, और ईद की जो है वो मुबारकबाद इनकी जानिब से भेजी गई है। तो आपको भी ख़ुसूसी तौर पर मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ है कि आप जो है वो अपने अहल खाना के साथ जो है वो ये ईद जो है वो मना रहे होंगे, और आपको जो ईद की खुशियाँ हैं वो मज़ीद अल्लाह जो है वो बढ़ चढ़ कर इससे भी ज़्यादा जो खुशियाँ हैं वो अता फ़रमाए। अच्छा, ये एक लाइटर मोड पर ही जो है वो एक भाई ने जो है वो क्वेश्चन किया था, और उसमें उन्होंने ये पूछा था कि आपको जो है वो इस ईद पर कितनी ईदी जो है वो मिली है। तो ये आमिर जावेद साहब हैं, इनकी जानिब से कहा गया था कि आपको कितनी ईदी मिली है। तो थैंक यू वेरी मच आमिर जावेद साहब, आपने ये सवाल पूछा। तो मेरे ख़्याल से अब तो वो दिन गए कि जब हमें भी ईदी मिला करती थी। अब तो ईद वाले दिन हमारी जेबें जो हैं वो खाली होती हैं। लेकिन ये जो मौका है, इस मौके पर जो जेब खाली होती है इस पर बिल्कुल हमें कुछ परेशानी नहीं होती, बल्कि खुशी होती है कि आज के दिन पे हमारी जो जेबें हैं वो खाली हों। और वो भी क्या दिन थे, यकीनन जो बचपन के दिन थे हमारे, जब हम बड़े शौक़ से जो ईदी है वो लिया करते थे, उसे जो है वो जोड़ा करते थे, और अपने जो दीगर दोस्त थे उनके साथ फिर हम ये मैच भी किया करते थे कि आया आपको ईदी कितनी मिली है और हमें ईदी कितनी मिली है। फिर कोई ना कोई चीज़ जो है वो इससे हम ख़रीदा करते थे। तो आपको भी शायद अपना बचपन याद होगा। हमारे बचपन में तो हम ऐसा ही जो है वो किया करते थे, इस इंतज़ार में रहते थे ईद के कि हमें जो है वो कितनी ईदी मिलेगी। तो खैर, ईद का ये मौका है। दुआ है कि आप तमाम तर जो हैं दोस्त, बहुत सारे जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, वो अपने अहल खाना के साथ शायद ईद नहीं मना रहे, लेकिन ये है कि वो अपने अहल खाना की खुशी के लिए ही वहाँ पर दूसरे ममालिक में मज़दूरी के लिए गए हैं। तो दुआ है कि आप जो है आप और आपके अहल खाना जो है वो हमेशा अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। नाज़रीन, आज के व्लॉग की जानिब मैं बढ़ता हूँ। तो व्लॉग में नाज़रीन सबसे पहले तो मरीम नवाज़ और जावेद हाशमी और जावेद लतीफ़ के हवाले से आपको अपडेट जो है वो मैं दूँगा। सबसे पहले तो जावेद हाशमी के हवाले से बताऊँ तो जावेद हाशमी साहब की जानिब से एक बयान दिया गया था, और उस बयान में उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के हवाले से कुछ मुखालिफ जो बयान था वो दिया था, और इस बयान के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाताल्लुकी का इजहार जो है वो किया गया था। पहले वो बयान सुने। बयान जो है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि उनका जो बयान है वो उन्होंने क्या दिया। तो इसमें वो कहते हैं जी कि अपने वीडियो पैगाम में बुज़ुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा कि मुझे पता है जेलों के अंदर क्या होता है। ये ज़ालिम लोग जो कुछ करते हैं वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ किया है। जावेद हाशमी ने मज़ीद कहा कि उन्होंने जिस्मानी तौर पर मुझ पर जितना तशद्दुद किया है, उन्होंने आँखों पर पट्टियाँ बाँध कर दीवारों के साथ मेरे सर टकराए, मेरी पूरी चमड़ी उतार दी थी। उन्होंने ये सब कुछ फ़ौजियों के दौर में हुआ। अच्छा, फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि लोग जब बात करते हैं तो इनको वो उठाकर जेलों में डाल देते हैं। जावेद लतीफ़ ने कुछ गलत नहीं कहा,
वो हमारा हीरो है, इसने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर इसने नवाज़ शरीफ के हक़ में बात की है तो ठीक बात की है, क्योंकि नवाज़ शरीफ हमारा लीडर है, इसने ये जंग लड़ी है। मुस्लिम लीग नून ने अच्छा, ये वो बयान था। इसमें एक तो जावेद हाशमी के साथ जो है वो इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। जावेद हाशमी का भी बयान आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ जो नारा था वो लगाया था, उसके बाद उनके ऊपर केस भी बना, तो उसके ऊपर जो है वो इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं और साथ साथ ये थोड़ी सी फ़ौज के हवाले से भी जो कुछ बातें हैं ये कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है और जो मुस्लिम लीग का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से एक ट्वीट होती है और उस ट्वीट में ये कहा जाता है कि जावेद हाशमी के साथ जो उन्होंने बयान दिया वो उनकी ज़ाती नोयत का बयान था और उनके साथ इनका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। जो एग्जैक्ट ट्वीट है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जावेद हाशमी का कौमी इदारे के बारे में बयान इनकी ज़ाती राय है, वो पार्टी पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं करते। मुस्लिम लीग नून आइनी हुक्मरानी पर यकीन रखती है और उम्मीद करती है कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काम करें। अच्छा, ये वो ट्वीट था जो कि किया गया और ऑब्वियसली ये मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती होगी जो कि मरीम नवाज़ ऐसी चीज़ के जो मरीम नवाज़ ना चाहें और वो हो जाए। ऑब्वियसली उनकी इजाज़त से ही जो ये सारे काम हैं वो होते हैं। अच्छा, इस पर जो है वो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया और इस पर क्या होता है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अरकान उन्होंने रिएक्शन दिया है। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अरकान उन्होंने जो है वो बहुत सख्त इसके ऊपर रिएक्शन दिया है और वो क्या रिएक्शन देते हैं, वो ये कहते हैं कि जावेद हाशमी ने जो बात की, इवन कि जो जावेद लतीफ़ ने जो बातें की हैं, तो इससे इस तरह से लातुल्की का इजहार जो है वो नहीं करना चाहिए था। यानी कि अपनी ही पार्टी की पॉलिसी पर उन्होंने तनकीद की। ना सिर्फ तनकीद की, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी बातें जो हैं या जो ऐसा मौक़िफ़ है वो नवाज़ शरीफ का भी है। और आपको याद होगी कि वो जलसों में पीटीएम के नवाज़ शरीफ ने जो फ़ौज मुखालिफ तकरीरें की थी, तो उस पर भी इन्होंने कहा कि यही तकरीरें हैं जो कि नवाज़ शरीफ भी करते हैं। तो क्या अब आप नवाज़ शरीफ की जो बातें हैं उससे भी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं? अगर आप जावेद हाशमी या जावेद लतीफ़ के साथ उनकी बातों पर ये कहते हैं कि लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, तो फिर नवाज़ शरीफ से भी लाताल्लुकी का इजहार करें। नवाज़ शरीफ के साथ जो है वो आप क्यों अभी तक बंधे हैं? वो भी यही बातें करते हैं, सेम बातें करते हैं, तो आप ये दोहरा जो मेयार है वो क्यों बना रहे हैं? अच्छा, जो नया धड़ा है उनके जो नाम हैं जो कि इतलात भी हैं, सोर्सेज़ भी हैं, तो उस हवाले से मैं आपको बताऊँ, शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, एहसन इकबाल हो गए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हो गईं और मरियम नवाज़, ये सारा जो है वो एक धड़ा है जो कि एक साइड पर है, जबकि दूसरी तरफ का जो धड़ा है उसमें भी मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ़ का नाम शामिल है और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज वगैरह जो हैं ये शामिल हैं। तो ये दो धड़े, मतलब एक तो स्टार्ट से ही था कि किस तरह से ये ख़ानदानी सियासत नून और शीन अलहदा हो चुकी हुई है, लेकिन उस तरह से वाज़ेह जो चीज़ें थीं वो उस तरह से सामने नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो अंदर ही अंदर इनमें आपस में चल रहा है कि एक पॉलिसी के मुताबिक जो बयान दिया जाता है, फिर उसी को ही अंदर से ही जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने भी तो ये बयान दिया था। और ऑब्वियसली ये वही लोग हैं कि जो शहबाज के साथ हैं और वो नवाज़ या मरियम को नहीं चाहते कि वो आगे आएँ और वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। तो ये वही लोग हैं कि जो इस तरह से कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने भी तो ऐसा बयान दिया था, तो उनके हवाले से तो आपने इस तरह से कोई ट्वीट नहीं किया। तो बहरहाल ये एक वाज़ेह जो है वो धड़ा है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने कुछ दिन पहले रातों रात एक ही दिन में इजाज़त लेकर भागने की कोशिश की थी, उनके हवाले से एक ख़त लिखा गया था नैब की जानिब से वज़ारत दाखिला को कि इनका नाम जो है वो ECL में डाला जाए, जिस पर शेख रशीद साहब की जानिब से ये कंफर्म भी किया गया था कि लेटर मौसूल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी कमेटी है उन्होंने इसकी सिफारिश कर दी है और काबीना को ये मामला भेजा है, वो इस पर डिसीजन जो है वो करेगी। तो आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से
शहबाज शरीफ को भी ईद का तोहफ़ा दे दिया गया है और उनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया है। यानी कि एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में शहबाज शरीफ का जो नाम है वो डाल दिया गया है और अब जो है वो बाहर शहबाज शरीफ नहीं जा सकते। और ऑब्वियसली मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी जिक्र किया था कि वे क्यों जो है वो बाहर जाना चाहते हैं। हुदैबिया के मिल्क केस और बाकी जो नवाज़ शरीफ को जाकर मनाने की कोशिश जो है वो करने के लिए वो बाहर जाना चाहते थे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज का वील होगा, ये तमाम तो डिटेल्स थी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।